नमस्ते। भारत ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है ना? क्या ये एक जिम्मेदारी भी है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि एक भारतीय नागरिक होने का असली मतलब क्या है। ये बात कितनी सीधी और सच्ची है ना? ये हमें सीधे आज के टॉपिक के सेंटर में ले आती है। मतलब नागरिकों के कर्तव्य और देश की भलाई के बीच वो जो गहरा रिश्ता है ना, जिसे हम कई बार भूल जाते हैं। तो सवाल उठता है, ये मौलिक कर्तव्य, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही नागरिकता के भी हैं। एक तरफ है अधिकार जो हमें पावर देते हैं, और दूसरी तरफ है कर्तव्य जो हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं, हमें एक रास्ता दिखाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पता है, ये जो कर्तव्य है ना, ये हमारे संविधान में शुरू से नहीं थे। जी हाँ, तो फिर ये आए कहाँ से और इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इनकी पूरी कहानी जानते हैं। तो देखिए, इसका जो आइडिया है वो इंस्पायर्ड था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। फिर भारत में साल 1976 में, ये साल बहुत अहम है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की कि भाई हमारे संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक अलग चैप्टर होना चाहिए। और फिर उसी साल 42वें संशोधन के जरिए इन्हें ऑफिशियली हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। तो शुरुआत में मतलब 1977 में हमारे संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके काफी साल बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक और बहुत ही जरूरी कर्तव्य इसमें शामिल किया गया। और इसके जुड़ते ही इन कर्तव्यों की कुल संख्या हो गई 11। तो अब सवाल ये है कि ये 11 जिम्मेदारियां हैं कौन कौन सी? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे उन 11 मौलिक कर्तव्यों की। आपकी सहूलियत के लिए हमने इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो पहले 6 कर्तव्यों का जो फोकस है वो है हमारा देश, इसके सिंबल्स, इसकी एकता और इसकी सुरक्षा। मतलब संविधान का सम्मान करना, तिरंगे और राष्ट्रगान का आदर करना, ये तो बेसिक है ही। पर इसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई के जो आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजो कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर चाहे देश की एकता और अखंडता को बचाना हो, भाईचारे को बढ़ावा देना हो, या फिर अपने पर्यावरण की रक्षा करना हो, ये सब इसमें शामिल है। असल में ये सभी कर्तव्य एक मजबूत देश की बुनियाद है। अब आते हैं बाकी के 5 कर्तव्यों पर। इनका जोर है हमारे पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट पर। ये हमें कहते हैं कि साइंटिफिक सोच अपनाओ, हिंसा से दूर रहो और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करो। इसी में यह भी आता है कि हम अपनी शानदार सांस्कृतिक विरासत की कद्र करें, उसे बचाएं और हाँ, अपने बच्चों को, खासकर 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मौके जरूर दें। ये सभी हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने की तरफ ले जाते हैं। अब देखिए, अधिकार और कर्तव्य के बीच का जो अंतर है वो यहाँ एकदम साफ हो जाता है। अधिकार जो 1950 से ही हमारे संविधान में है वो हमें आज़ादी देते हैं, हमारी ताकत है। वही कर्तव्य जो 1976 में आए वो हमसे जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। पर सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो ये कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, लेकिन कर्तव्यों को ना मानने पर कोई सीधी कानूनी सजा का प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह देखा गया, एक गाइडलाइन जो हमें कानून के डर से नहीं बल्कि दिल से एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये कर्तव्य क्या हैं, पर सवाल यह है कि ये देश के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? सोचिए, जब हर नागरिक इन कर्तव्यों को सच में निभाने लगता है तो क्या होता है? एक अनुशासन आता है, देशभक्ति की भावना और भी गहरी होती है, और यही भावना हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है। ये देश को जोड़ती है और समाज में शांति और सद्भाव लाती है। तो असल में ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक मजबूत देश की नींव है। अब बात करते हैं आज की, हमारे समय की, क्योंकि आज हमारे सामने कुछ ऐसे बड़े चैलेंज हैं जहां इन कर्तव्यों की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पहला है पर्यावरण का संकट। जो पॉल्यूशन हम देख रहे हैं, जो जंगल कट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे उस कर्तव्य की अनदेखी है जिसमें हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कहा गया है। दूसरा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान। हम सब ने देखा है कैसे कभी कभी गुस्से या विरोध में बसों को, ट्रेनों को, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये हमारे उस कर्तव्य के एकदम उलट है जो कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। और तीसरा है समाज में बढ़ता हुआ बंटवारा।
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जाती है, वो भाईचारा बढ़ाने वाले हमारे कर्तव्य पर सीधा हमला है। और पता है, इन सारी समस्याओं की जड़ में एक बहुत बड़ी वजह है, वो है जागरूकता की कमी। सच तो यह है कि बहुत से लोगों को अपने इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में ठीक से पता तक नहीं है। तो हम वापस उसी बात पे आते हैं। अधिकार और कर्तव्य ये अलग अलग नहीं सोचे जा सकते। ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक मजबूत देश सिर्फ अधिकारों की मांग करने से नहीं बनता, वो तब बनता है जब नागरिक अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारा कर्तव्य, हमारी पहचान, क्या हम इस पहचान को जीने के लिए, इसे निभाने के लिए तैयार हैं, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर भारत बना सकें? ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।